आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 को सॉल्व करेंगे। 8.2 को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ याद रखना पड़ेगा, जिसको हम लोगों को ये चैप्टर सॉल्व करने में मदद होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले वो वैल्यू याद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कुछ वैल्यूज़ दिया गया है जो हमको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट वैल्यूज़ हमारा क्या दिया गया है कि साइन ए। ठीक है, साइन ए कहने का मतलब है क्या, यहाँ पर जितना भी एंगल दिया गया है, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री दिया गया है, यहाँ 30 दिया गया है, यहाँ पर 45 दिया गया है, यहाँ 60 दिया गया है और यहाँ पे 90 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को ये सारा वैल्यू याद रखना होगा। ठीक है, जैसे अगर बोलेगा क्या कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग को बताना पड़ेगा कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। उसी तरह पूछेगा कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। उसी तरह अगर कोई पूछेगा कि साइन 45 डिग्री का एंगल कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 1/√2 होता है। ठीक है, इसी तरह कोई पूछेगा कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का हमारा कितना होता है, √3/2 हो जाएगा। उसी तरह कोई पूछेगा कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। ठीक, इसी तरह कॉस का हम लोग को अगर कहीं कोई पूछेगा तो कॉस का क्या होगा, कॉस 0 का 1 हो जाएगा, कॉस 30 का √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 का 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 का 1/2 हो जाएगा और कॉस 90 का 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 का इसी तरह बोलेगा तो 10 0 का 0 हो जाएगा, 10 30 का 1/√3 हो जाएगा, 10 45 का 1 हो जाएगा, 10 60 का √3 हो जाएगा और 10 90 का अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित करने का मतलब है क्या, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने गौर किया होगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर 1 है, ठीक, और यहाँ भी देखिए ये भी 1 है, यानी कि साइन 90 और कॉस 0 का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह यहाँ देखिए ये √3/2 है, यानी कि साइन 60 और ये इसका 30, कॉस का 30 डिग्री। यहाँ भी देखिए ये साइन 45 और ये कॉस 45 का वैल्यू एक ही होता है। साइन 30 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक, अब अगर इसको एक ट्रिक के माध्यम से अगर याद रखना हो, ठीक है, तो हम लोग ऐसा इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 0/4। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, ठीक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 1/4, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/2। यानी कि हमको याद रखना होगा कि ये 0 का वैल्यू देगा, ये 30 डिग्री का वैल्यू देगा, ये इसके आगे 45 का देगा, उसके बाद 60 का देगा, उसके बाद 90 का देगा। ठीक है, और हम लोग एक एक क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 क्या किए थे, 4 दिए थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2/4 करेंगे। ठीक है, 2/4 को जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 3/4 को करेंगे, उसी तरह फिर 4/4 को करेंगे, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। पहला में कितना आया हमारा, 0 आ गया, सेकंड में हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया, थर्ड करेंगे तो 1/√2 आ गया, फोर्थ करेंगे हम लोग तो √3/2 आ जाएगा, फिफ्थ करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जब हम लोग साइन को साइन बटे कॉस करेंगे, ठीक है, साइन बटा कॉस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, साइन बाई कॉस करेंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 0/1, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, रिजल्ट 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, बटे में करते हैं, यानी कि 1/2 बटा √3/2 कर देंगे, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3, तो यहाँ 1/√3 आ गया। अब इसी को भी डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ 1/1 होगा, यानी कि ओवरऑल 1 ही हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ भी हम लोग डिवाइड कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 हो जाएगा, तो यहाँ √3 आ गया। अब इसको देखिए 1/0, ठीक है, तो यहाँ पर जो नीचे जो होता है, ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं हो सकता है, ऊपर में 0 हो सकता है। ठीक है, 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, 5/0 ये नहीं होगा, यानी कि किसी भी हाल में ये डिनोमिनेटर 0, यानी कि जो हर होता है, ठीक है, वो 0 नहीं हो सकता है। अंश जो ऊपर वाला होता है वो 0 हो सकता है, लेकिन ये नीचे वाला 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको अपरिभाषित कहा गया है।
ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे सॉल्व करने से पहले, ठीक है, अब इसके यहाँ तक तो 10 तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग पहले के क्लास में ही हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है, कि क्या जो साइन होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। ठीक है, इस केस में साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए साइन क्या आया था, 0 आया था, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, और ये इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। और अभी हम बताएं कि नीचे 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। अब यहाँ 1/2 है, ठीक है, 1/2 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे हमेशा क्या होता है 1 छिपा ही रहता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है 1/√2 है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2/1 हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी नंबर के नीचे हमेशा 1 छिपा ही रहता है। अब इसके बाद देखिए ये वाला है, तो इसको पलट देंगे तो क्या होगा 2/√3 है। ठीक है, सेम इसी तरह कॉस का वैल्यू है। ठीक है, कॉस को भी हम लोग पलट देंगे, यानी कि ऊपर वाले टर्म को नीचे कर देंगे और नीचे वाले टर्म को ऊपर कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 1/1 है तो इसको हम लोग उलट दें या पलट दें कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही होगा। यहाँ पर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है √3/2 है। ठीक है, तो √3/2 को हम लोग पलट देंगे तो क्या होगा 2/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/√2 है, इसको भी हम लोग पलट देंगे तो क्या होगा √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, तो इसको पलट देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0/1 है, कोई भी नंबर के नीचे 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है, तो 0/1 हो जाएगा, जिसको हम लोग पलट देंगे तो 1/0 होगा, इसीलिए क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। अब ठीक इसी तरह 10 है, तो 10 के नीचे भी हमारा क्या है ये 0/1 हो जाएगा, इसको भी पलट देंगे तो 1/0 होगा, इसीलिए ये भी क्या हो गया अपरिभाषित हो गया। यहाँ 1/√3 है, इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। इसी तरह ये 1/1 है, तो इसको हम लोग पलट देंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर √2/1 है, तो यहाँ पर इसको पलट देंगे तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या था, तरीका था जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रखने में सहूलियत होगा, आसानी पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारा आगे का दिया गया है। ठीक है, जैसे हमारा दिया गया है क्या, प्रश्नावली 8.2 है। ठीक है, 8.2 में ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब चलिए हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है, इसका हमको वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है कि sin 60 cos 30 और प्लस sin 30 और cos 60 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा दिया कितना गया है sin 60 था ना, एक मिनट इसको हम लोग लिख लेते हैं, sin 60 है, यहाँ लिख लीजिए sin 60, साइन 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस इसके बाद क्या है साइन 30 है, साइन 30 और कॉस 60 है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ हम लोग को करना कुछ नहीं है, सारा का वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, जैसे साइन 60 का वैल्यू चाहिए, तो साइन 60 का हम लोग अभी पढ़े हैं क्या, यहाँ देखिए टेबल में, तो यहाँ रह गया ये साइन। ठीक है, और यहाँ रह गया ये 60, यहाँ हमारा ये साइन हो गया, ये हमारा 60 हो गया, यानी कि साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया √3/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या √3/2 हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं क्या √3/2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ इंटू है तो यहाँ इंटू कर दिए। अब कॉस 60 का वैल्यू हम लोग को चाहिए, तो कॉस 60 का वैल्यू चलिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ रह गया ये हमारा कॉस और ये रह गया हमारा 60। ठीक है, तो कॉस 60 का वैल्यू हमारा कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या 1/2, यहाँ हमारा कॉस 30 का वैल्यू 30 का था ना, सॉरी कॉस 30 का वैल्यू था यहाँ पर, लेकिन हम 60 का लिख दिए ना, कॉस 30 है तो यहाँ क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला हमारा कितना दिया गया है, cos 30 का √3/2 दिया गया है। तो चलिए हम लोग वहाँ √3/2 लिख देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, √3/2। cos 30 का वैल्यू √3/2 हो गए हैं। अब यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। इसके बाद हमारा क्या है, sin 30 डिग्री है, ठीक है। तो sin 30 का हम लोग देखते हैं। तो sin 30 को देखिए यहाँ पे क्या दिया है, हालांकि ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, बिना याद किए हुए नहीं होगा। sin 30 का वैल्यू देखिए ये कितना है, 1/2 है, ठीक है। sin 30 का ये कितना है, 1/2 दिया गया है। तो यहाँ हम लोग चलिए 1/2 लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin 30 का 1/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह हमारा पूछा है क्या, कि cos 60 का पूछ रहा है, ठीक है। तो cos 60 का चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर cos 60 का वैल्यू दिया गया है। cos 60 का ये कितना है, 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको 1/2 यहाँ लिख लेते हैं। cos 60 हमारा हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो सिंपली इसमें करना कुछ नहीं है, हम लोग को सारा वैल्यू पुट कर देना है और सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3/4। यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 4/4, यानी कि रिजल्ट जो हमारा हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, सेकंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos 60 डिग्री और माइनस sin 30 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर ये सेकंड हो गया है, ठीक है। तो सेकंड में हमारा क्या दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और ये माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2 है तो 2 उसी तरह लिख देते हैं, इनटू है तो इनटू लिख देते हैं, ठीक है। अब tan 45 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े हैं कितना होता है, यहाँ देख सकते हैं tan 45 डिग्री का, यहाँ रहा ये 10 और ये रह गया हमारा 45, ठीक है। तो tan 45 का कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये tan 45 का 1 आ गया, लेकिन यहाँ क्या है, 10 का स्क्वायर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है तो हम लोग प्लस लिख देते हैं। अब cos स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक है। तो cos 30 डिग्री का हम लोग पहले वैल्यू पता करते हैं कि cos 30 का कितना होता है। तो cos 30 का देखिए, अब यहाँ टेबल में से देख सकते हैं, cos ये रहा cos और ये रहा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा कितना, √3/2 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस sin 60 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2 और ये उसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा फाइनली क्या बचेगा, 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग को कुछ करना नहीं है, सिर्फ सारा का वैल्यू पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। अब चलिए इसके आगे देखते हैं। तो थर्ड नंबर भी हमारा कुछ उसी तरह का है, ठीक है। यहाँ पर cos 45 दिया गया है अपॉन sec 30 और प्लस cos 30 दिया गया है, ठीक है।
तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 है, ठीक है, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्या है, cos 45 है, ठीक है। तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। अब sec 30 दिया गया है, ठीक है। तो sec 30 का अगर हम लोग वैल्यू पता करें तो क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा और cosec 30 बोल रहा है, ठीक है। तो cosec 30 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पर क्या किए हैं, सारा वैल्यू लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√2 √2 है, उसको हम लोग जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड में क्या है, √2 और यहाँ से क्या है, 2 + 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 √2, ठीक है। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये √2 है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको अगर चाहें तो और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये हमारा √3 है और ये और √2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैंसल आउट करके इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक भी हम लोग छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो इसी तरह का है। सारा का सिर्फ क्या करना है, हम लोग को वैल्यू पुट करते जाना है और वो सारा वैल्यू आते जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा उसी तरह है। sin 30 का वैल्यू हमको चाहिए, उसके बाद cos 45 का चाहिए, उसके बाद हमारा cosec 60 का चाहिए, sec 30 का चाहिए, cos 60 का चाहिए, cos 45 का चाहिए। इसी तरह ये वाला भी है, सारा वैल्यू हमारा सेम ही है, ठीक है। तो सारा हम लोग ये टेबल देख करके क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके आगे का होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा, जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।